वेलकम टू विलेज आईएएस। आज हम एक प्रश्न पर चर्चा करेंगे। क्या प्रशासनिक अधिकारी को सरकार का पक्ष हमेशा लेना चाहिए? अब यहाँ पे एक शब्द है हमेशा। सीधा सा सवाल है नहीं। अब ये सवाल होगा कि क्या वह स्वतंत्र है यह करने के लिए? हम अपने आगे की चर्चा में इस पर प्रकाश डालेंगे। पहली बात यह है कि यह सवाल उठा कहाँ से? सवाल यहाँ से उठा कि यूपीएससी में पेपर 4 में एक टॉपिक है, उसका नाम है नॉन पार्टीजनशिप। अब इसका मतलब क्या हुआ? हिंदी अनुवाद इसका यूपीएससी ने किया है गैर तरफदारी। मुझे लगा कि इस पर एक बेसिक समझ हमारे स्टूडेंट जो हैं और जो आम जनता भी है उनको भी एक बेसिक समझ होनी चाहिए कि क्या हमें सरकार के हर फैसले को मानना चाहिए या कि कहीं भी हमारे संविधान ने ये गुंजाइश दी है कि हम उसका विरोध भी कर दें और विरोध करने का स्वरूप क्या हो। ठीक है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, दो चीज़ें हैं, आप स्पष्ट समझ लीजिए कि संविधान में जो कार्यपालिका है, एक है स्थायी और एक है अस्थायी। ठीक है, अस्थायी का मतलब होता है मंत्री, मिनिस्टर। ठीक है, मंत्री, मिनिस्टर और ये सब चीज़ें हैं। स्थायी का मतलब होता है ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाह। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि हमारे यहाँ अस्थायी कार्यपालिका भी है, स्थायी कार्यपालिका भी है। अस्थायी कार्यपालिका हर 5 वर्ष में चुनाव के माध्यम से चुनी जाती है। ये लोग क्या होते हैं कि 60 साल के लिए नियुक्त होते हैं। ठीक, अब समस्या क्या आती है कि अगर आपने तरफदारी की, मैं वही अनुवाद ले रहा हूँ जो यूपीएससी ने किया है, तरफदारी की यानी कि फेवर लिया किसी पार्टी का, तो जब सरकार चली जाएगी तो आपका नुकसान हो सकता है, आपको शंट किया जा सकता है, आपको पनिश किया जा सकता है, या और आपके साथ और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो बेहतर है कि संविधान में जो व्यवस्था है, जो यूपीएससी ने जो ये सवाल उठाया वो सवाल सुसंगत है, संविधान से सुसंगत है। अब आप इस चीज़ पे ज़रा एक बार गौर कीजिएगा कि अगर सिविल सेवक सरकार के पक्ष में ना रहे तो किसके पक्ष में रहे? और गैर तरफदार रहना है, यानी कि गैर तरफदार रहना है तो कैसे? देखिए, राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक विचारधारा, पार्टी, ठीक है, और नेता, इनसे तटस्थता होनी चाहिए आपकी, यानी कि आपको इनसे गैर तरफदार होना चाहिए। फिर तरफदार किससे होना चाहिए? तरफदार संविधान के प्रति होना चाहिए आपको, संविधान के प्रति। ये इसे यूं समझ लीजिए कि अगर कोई पार्टी अपने चुनावी हितों के लिए कोई ऐसा कानून बनाना चाहती है जिससे कि संविधान का उल्लंघन होता है, तो आपको उस कानून लागू कराने के लिए तत्पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि सब कानून पास हुआ और आपने लागू करा दिया तुरंत। आपको जब तक सुप्रीम कोर्ट उसकी संवैधानिकता को सही न ठहरा दे, तब तक आपको उसे लागू कराने से बचना चाहिए, या कि तत्पर नहीं होना चाहिए कि कोई कानून लागू हुआ और आप उस पार्टी के फेवर में हैं और आप लगे लाठी लेके उसको लागू करवाने के लिए चल दिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा संविधान के पक्ष में खड़े रहना चाहिए, न कि किसी सरकार
या दल के प्रति। अब ऐसा संभव है क्या? ऐसा संभव है क्या? जी हाँ, ऐसा संभव है। होता क्या है कि जब आप ऐसा कुछ करेंगे तो हो सकता है कि आपकी कुछ नाराज़गी, कुछ लोगों से नाराज़गी भी हो, और हो सकता है कि कुछ थ्रेट वगैरह भी मिले, लेकिन आपको संविधान के प्रति हमेशा वफादार रहना चाहिए। आपको हमेशा उचित फोरम में, ऐसा नहीं कि मीडिया पे चले गए सरकार के खिलाफ, ऐसा नहीं, उचित फोरम के माध्यम से, पेपर और फाइलों के माध्यम से अपनी बात को रखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे और भी डिस्कस करेंगे इसके बाद, है ना। थैंक यू।